Assalamu alaikum, dear students. Here I am Engineer Kesar Shah from the ANSI Institute of Management Sciences, मर्दान। मैं आपको B.Ed के सेकंड सेमेस्टर में टीचिंग ऑफ बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि हमने पिछले वाले लेक्चर में टीचिंग एड्स के बारे में पढ़ा हुआ था, जिसमें से हमने टीचिंग एड्स की पर्पस, इसका पर्पस क्या है, फिर इसका नीड क्या है, टीचिंग एड्स की नीड क्या है, फिर टीचिंग एड्स की इम्पोर्टेंस कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। फिर हमने पढ़ा हुआ था डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स को, जिसमें हमने प्रोजेक्टेड एड्स, नॉन प्रोजेक्टेड एड्स एंड टेक्सोनॉमिकल एड्स को पढ़ा हुआ था। लेकिन आज मैं आपको थोड़ा सा दोबारा ओवरव्यू देना चाहता हूँ। नॉन प्रोजेक्टेड एड्स में मॉडल्स आते हैं। मॉडल मीन द आर्टिफिशियल फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट सिमिलर एंड like the original one, and doesn't mean that it should be a true imitation, but it should look like the original, so the student may have an idea of the real object. While preparing a model, size, place, time, price, etc. should be into consideration. हम ज़्यादातर मॉडल्स इस्तेमाल करते हैं या बिल्ट इन, जो ज़्यादातर वो प्लास्टिक वगैरह या मट्टी से बने हुए होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हार्ट की मॉडल हो, किडनीज़ की मॉडल हो, इस तरह फ्लावर्स वगैरह, इन सब की मॉडल्स ज़्यादातर साइंस रूम्स में मौजूद होती है, जो कि नॉन प्रोजेक्टेड एड्स में आती है। रियल ऑब्जेक्ट्स नॉन प्रोजेक्टेड एड्स में, वो दूसरा क्या है, रियल ऑब्जेक्ट्स। अगर आपके पास रियल ऑब्जेक्ट्स हो तो रियल ऑब्जेक्ट्स को आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बहुत इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बॉटनी टीच कर रहे हैं और उसी दौरान आप कोई प्लांट्स क्लासिफिकेशन वगैरह या प्लांट के डिफरेंट टाइप्स पढ़ रहे हैं, उसके वो पार्ट्स पढ़ रहे हैं, फ्लावर क्या है, उसकी जो एंथर और सारा कुछ, मेल और फीमेल पार्ट, वो सब आप पढ़ रहे हो, अगर आपके पास कोई रियल प्लांट ले आए, उसी से आप बच्चों को समझा सकते हैं। अगला नॉन प्रोजेक्टेड एड है पोस्टर्स। Posters have an important place among the equipment used in the educational process. Posters are the pictures of individuals, places, events, and things, but their expression is not direct and very clear. अगला नॉन प्रोजेक्टेड एड क्या है? अगर आप अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में या क्लास के दौरान कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी के बारे में आप बात कर रहे हैं, अगर वो आपके पास मॉडल में भी ना हो और रियल में भी ना हो, तो आप बच्चों से सिंपल चार्ट्स या पोस्टर के ज़रिए उससे बनवा सकते हैं और क्लास में आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन ये इतना क्या कहते हैं, वेरी क्लियर बात नहीं है जिसके ज़रिए आप बच्चों को सही तरीके से समझा सकें। अगला नॉन प्रोजेक्टेड एड क्या है? ग्राफिक एड्स। फिर उसके बाद चार्ट्स हैं, जो कि विजुअल एड्स में आती हैं। इस तरह चार्ट्स की पर्पस क्या है? अगला है प्रोजेक्टेड एड्स। प्रोजेक्टेड एड्स में क्या चीज़ आती हैं? एक है प्रोजेक्टर और दूसरा क्या है? ओवरहेड प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या है? Projector or magic lantern is considered to be one of the most ancient invention education aids. It is also known as diascope or slide projector. It works by enlarging the slide figure on its screen, and in a projector slide is inwardly inserted, and by casting a strong light to pass through it, and magnifying image of the picture on the slide is thrown on the screen. प्रोजेक्टर में हम क्या करते हैं कि एक छोटी सी स्लाइड बनाते हैं किसी पौधे की। लेट सपोज आप उसकी स्टेम या उसके पत्ते की
स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि प्रोजेक्टर एक डिवाइस है जिसमें हम स्लाइड रखते हैं, उसी स्लाइड पे हम लाइट को फोकस करते हैं और वही फोकस लाइट फिर स्क्रीन पे शो हो रही होती है, क्योंकि वो लाइट आपने उस इमेज से या उस स्लाइड से गुजारी हुई होती है, तो वो स्लाइड पे जो चीज़ भी पड़ी हुई हो वो स्क्रीन पे नज़र आएगा। अगला है ओवरहेड प्रोजेक्टर। Overhead projector is a compact high-resolution full-color projector capable of projecting text, images, videos, and audio content. Typically, the projector will feature inputs from a computer, DVD player, VCR, CD player, and storage devices. Overhead projector क्या चीज़ है? आपने नॉर्मल देखा हुआ होगा कि अक्सर कंप्यूटर के साथ वो डिवाइस लगे हुए होते हैं जिसकी वजह से वो लॉन्ग इमेज आप स्क्रीन पे या वॉल पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जिससे आप बिल्कुल हाई रेजोल्यूशन और अच्छी सी इमेज आप देख सकते हैं। इस तरह आप उसमें हमने प्रोजेक्टर की एडवांटेजेस को भी स्टडी किया हुआ था। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो कि टीचिंग ऑफ बायोलॉजी में है, टीचिंग एड्स में, उसको हम कहते हैं टेक्सोनॉमिकल टीचिंग एड्स। Taxonomical aids are the collection of samples preserved organisms with the help of extensive research for the identification of various taxonomic hierarchy. Classifying organisms into various categories needs a lot of field and laboratory study. आपने नॉर्मल देखा हुआ होगा कि बायोलॉजी के लैब में अक्सर ऑर्गेनिज्म को आपने बोतल्स में बंद देखा हुआ होगा। उसी बंद बोतल में पड़े हुए जो ऑर्गेनिज्म है उसको प्रिजर्व करने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ ये केमिकल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारे टेक्सोनॉमिकल एड्स में आते हैं। अच्छा, टेक्सोनॉमिकल एड्स आर रिक्वायर्ड फॉर व्हाट? टेक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, अदर ऑर्गेनिज्म व्हिच रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन। अगर आप प्लांट्स और एनिमल्स की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा रहे हैं तो आप ज़्यादातर क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं? वही टेक्सोनॉमिकल एड्स इस्तेमाल करते हैं जो कि आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करती हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर लेबॉरेटरी एंड फील्ड स्टडीज़। तो ऑर्गेनिज्म और उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ के बारे में जानने के लिए और स्टडी करने के लिए आपको एक अच्छी खासी लेबॉरेटरी और कुछ ना कुछ इस तरह एक्सपीरियंस करने के लिए आउटसाइड कोई एक और जगह भी होनी चाहिए, ताकि वहाँ पर आप अपनी रिसर्च स्टडीज़ या बच्चों पे आप ऑब्जर्वेशन वगैरह करवा सकें कि ये क्या चीज़ें हैं। इसकी प्लांट्स और एनिमल्स की क्लासिफिकेशन उससे आप ऑब्जर्व करवा सकें कि ये एनिमल कौन से स्पीशी का है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अक्सर ज़्यादातर म्यूज़ियम, हर्बेरियम, ज़ूलॉजिकल पार्क्स एंड बोटेनिकल गार्डन्स, ये चारों चीज़ें क्या है? टेक्सोनॉमिकल टीचिंग एड्स है। अपनी लैब के अलावा ये चार चीज़ें अक्सर ज़्यादातर आउटसाइड ऑफ द स्कूल्स होती हैं या अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादातर ये होती हैं। यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं बच्चों के लिए। वही ये टेक्सोनॉमिकल एड्स में कौन कौन से आते हैं? बोटेनिकल गार्डन, फ्लोरा, की, ज़ूलॉजिकल पार्क, म्यूज़ियम, monograph, and herbarium. What is herbarium? It is a store that houses a collection of preserved plant species. Plant species are preserved in the form of herbarium sheets, which are prepared by drying, pressing, and preserving the sample on sheets, and these sheets are then arranged in their order of classification and taxonomic hierarchy. These herbarium sheets carry all the information about the रेस्पेक्टिव स्पेसिमेन। हर्बेरियम क्या चीज़ है कि ये एक हाउस है, एक जगह है जहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा से प्लांट्स मुख्तलिफ स्पीशीज़ से प्रिजर्व किए हुए यहाँ वहाँ पर रखे हुए होते हैं। बोटेनिकल गार्डन, दीज आर द गार्डन्स in which specific plants are grown and are labeled according to their taxonomy. Thus, the label carry their scientific name, family, and the main purpose of botanical garden is to identify the plant specimen under the consideration. नाम से ही जाहिर है कि एक गार्डन होगा जिसमें मुख्तलिफ स्पीशीज़ के
प्लांट्स को उगाया हुआ होगा और उसी प्लांट्स पे लेबलिंग हुई होगी कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है और इसका अपना नाम क्या है और कौन से स्पीशीज से ताल्लुक़ रखते हैं। अगला है म्यूज़ियम। Biological museums are found in schools and colleges, like biology laboratory that we find in our schools. In these museums, plants, animal species are preserved in jars and containers with the help of appropriate preservatives. They may also be dried and preserved. Birds and large animals are usually stuffed before preserving. Insect-like are killed and penned in boxes. We sometimes find the skeleton of various animals too. जिस तरह के हमारे नॉर्मल स्कूल्स में लेबॉरेटरीज होती हैं, वहाँ पर जो भी आप एनिमल्स, प्लांट्स या लार्जर स्केलेटन ऑफ लार्जर एनिमल्स आप देख रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे लैब्स में पड़ी हुई होती हैं। इसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मली म्यूज़ियम। सो अगला है ज़ूलॉजिकल पार्ट। दीज आर द प्लेस वेयर द एनिमल्स एंड बर्ड्स आर केप्ट in protected boundaries. An attempt is made to provide them with the habitat closest to their natural habitats. Thus, we get a chance to learn about their natural habits and behavior. Zoological parks are open for human visits. आपने नॉर्मल देखा होगा कि ज़ू या ज़ू आपने नॉर्मल सुना हुआ होगा कि ज़ू क्या चीज़ है, या ज़ूलॉजिकल पार्क, जहाँ पर हमारे पास बहुत से एनिमल्स और बर्ड्स रखे हुए होते हैं, ताकि हमारे जो विजिटर्स हैं या स्टूडेंट्स वगैरह, हम उसको ज़्यादातर वो टूर देते हैं उस साइट पे, ताकि वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स और उसके स्पीशीज़ वगैरह उससे आप उसको समझा सकें। इस तरह ये सारी जितने भी एनिमल्स और बर्ड्स रखे हुए होते हैं, उसकी जो आदतें हैं उसको ऑब्ज़र्व करने के लिए कि उसकी नेचुरल हैबिट्स कौन कौन सी हैं। इस तरह अगले है एडवांटेजेस ऑफ टीचिंग एड्स। हमने तकरीबन पहले ही पढ़ा हुआ है कि टीचिंग एड्स की एडवांटेजेस क्या है। इस तरह डिसएडवांटेजेस क्या है, इसको भी हमने पहले पढ़ा हुआ है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर हैविंग योर टाइम एंड अल्लाह हाफिज़।